नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव एक बार फिर आप सभी लोगों का महाबली क्लासेज में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग आर.एस. अग्रवाल की बुक को हल कर रहे हैं और संख्याओं पर आधारित जो चैप्टर है आर.एस. अग्रवाल का, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। काफ़ी हद तक क्वेश्चन कर लिए थे और जो भी वीडियो बनाए हैं हमने शायद अच्छे लगे होंगे आप लोगों को, और हम तो आशा यही करते हैं फ़िलहाल। और सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो तुरंत जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। और आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अच्छी अच्छी ट्रिक और तरीक़ों के साथ हम आप लोगों के सामने जो है क्वेश्चंस को रखेंगे। चलिए देखिएगा, 20 नंबर तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से उठाएंगे। 21 से क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 जैसे लिखा है, क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 है तो दूसरी तथा यानी 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है। देखिएगा 21 नंबर, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है तो दूसरी तथा पांचवी संख्याओं का योग, दूसरी तथा पांचवी संख्याओं का योग कितना होगा। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। 108, 107, 110, 108, 107, 110 और निर्धारित नहीं किया जा सकता। ई नंबर में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा 5 क्रमागत संख्याओं का योग दिया है 270। हमने बताया है अगर 5 संख्याओं का योग 270 है तो हम भाग करके औसत निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए हमारी 5 संख्या हैं कौन कौन सी, 1 2 3 4 ये 5। अगर 5 संख्याओं का योग 270 है तो अगर डिवाइड कर देंगे तो औसत निकल आएगा 5 25 5 को 20। ये औसत आ गया 54। ये बीच वाला नंबर आ गया यानी ये 54, ये 54 हो गया। संख्याएं हैं कैसी? क्रमागत संख्याएं हैं तो 54 के पीछे 53 52 55 56। हमसे पूछा गया है दूसरी तथा पांचवी संख्या का योग, दूसरी तथा पांचवी संख्या का योग। 6 3 9 5 5 10, 109 हमारा ऑप्शन ई नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर जैसे लिखा है 22, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग फल 110 है। 3 क्रमागत, 22 नंबर है, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 है। वर्गों का योगफल 110 है तो कौन सी संख्या बतानी है? छोटी संख्या बतानी है हमें। देखिए तो छोटी संख्या क्या होगी, इसके ऑप्शन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 के ऑप्शन क्या है? 8 6 7 5। देखिएगा यहाँ लिख रहे हैं ऑप्शन 8
6, फिर क्या है 8, 6, 7, 5, 7, 5। इस क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शन से लगा दें, देखिए कह रहा है 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 है, तो छोटी संख्या बताइए। ये जो 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कोई एक छोटी संख्या है, इनमें से कोई एक छोटी संख्या है। अब वो छोटी संख्या कौन सी है? और क्रमागत, ये अगर 5 है तो इसके आगे वाली 6 हो जाएगी, इसके आगे वाली 7 हो जाएगी। फिर कह रहा है इनके वर्गों का योगफल, इनके वर्गों का योगफल 110 होना चाहिए। 5 25, 6 36, 7 7 49, 9 6 15, 15 5 20 का 0 हासिल 2, 4 3 7 और 7 2 9, 9 और 2 11, 110। इसका मतलब ऑप्शन हमारा डी वाला सही हो जाएगा, 5 हमारा आंसर आ जाएगा। हमने इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू लगाया कैसे? ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई एक छोटी संख्या है। उसने कहा है जो 4 ऑप्शन दिए हैं, एक कोई नंबर इसमें होगा जो कि छोटा नंबर होगा, और इनके वर्गों का योगफल कितना होगा? 110। तो क्रमागत संख्या है 5, इसके बाद 6, इसके बाद 7, क्योंकि ये छोटी संख्या है। 5 6 7 इनका वर्ग करके जोड़ दो, 110 आ गया। ऑप्शन ए 5 हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है। 23 नंबर देखिए, 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है। इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल कितना होगा? तो इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल कितना होगा? इसके ऑप्शन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 23। 8 7.5, 6, 8 7.5, 6 और डी नंबर कितना दिया है? 4.5। देखिए, 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है। ये एक 37 है। इस 37 के क्या फैक्टर हो सकते हैं? देखिए, 37 जो है ये एक अभाज्य संख्या है। इसके कोई भी गुणनखंड नहीं होंगे, केवल ओनली वन एक होगा। ये 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है। इन संख्याओं के अंतर का, यानी इन दोनों के अंतर का वर्गमूल हमसे पूछा है कितना होगा, तो ये 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? 2 संख्याओं का गुणनफल 1092 है। 2 संख्याओं का गुणनफल 1092 है। तो 1092 है, इनका योग इनके अंतर से 42 अधिक है। इनका योग इनके अंतर से 42 अधिक है। पूछा क्या है हमसे? तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या क्या होगी? चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 24 नंबर 48, 44, 52, 48, 44, 52 और इसके बाद 54। इनमें से
कोई नहीं, ये दिया इनमें से कोई नहीं। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 1092 है और इनका योग जो है इनके अंतर से 42 अधिक है। इसको आप ऐसे लगाओ, हमसे पूछा गया है बड़ी संख्या, पहले हम लोग छोटी संख्या निकालें। छोटी संख्या कैसे निकलेगी? 42 में अगर 2 से डिवाइड कर देंगे, संख्याएं कितनी है 2, तो ये छोटी संख्या आ गई 21। ठीक, उसके बाद हमसे पूछा है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या यानी अगर 1092 में इस छोटी संख्या से भाग कर देंगे तो हमारी क्या निकल आएगी? बड़ी संख्या निकल आएगी, 54 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सॉरी 54 नहीं आएगा, ये गलत हो गया यहाँ पे, जब कैंसिल करेंगे तो 52 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये जब हमें छोटी संख्या निकालनी होगी तो कह रहा है योग जो है उनके अंतर से 42 अधिक है। दो संख्याएं हैं तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, 21 आ गई, ये हमारी छोटी संख्या हो गई। अब 1092 जो दिया है ये दो संख्याओं का गुणनफल दिया है। अब उनमें से अगर एक संख्या मालूम हो गई है तो दूसरी से अगर भाग कर देंगे छोटी वाली से तो बड़ी वाली ऑटोमेटिक निकल आएगी। तो 52 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया है? 61 है। 61 है तो संख्याएं बताना है। चलिए इसके ऑप्शन लिख देते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 के। जैसे इसको ऑप्शन के थ्रू लगाएंगे, लिखा है 4 और 5, फिर लिखा है 5 और 6, फिर लिखा है 6 और 7, फिर लिखा है -6 और -5। जो क्वेश्चन ने कहा है दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 61 है। देखो इनके वर्गों का योगफल 61 निकल रहा है क्या? इनके वर्गों का योगफल 4 चौक 16, 5 25, 6 और 5 11, 2 3 1 4 41 आ गया, या तो ये नहीं होगी। उसके बाद इसको देखो वर्गों का योगफल निकाल लो इन सभी का। देखिए तो 5 25, 6 36, 6 5 11, 3 2 5 1 6, 61 ये हो गई। इसके बाद ये आएगी आपकी 7 7 49 और 6 6 36, 9 6 15 और 4 3 7 1 8, 85 ये भी नहीं होगी। अब देखिए अगर इनका हम वर्ग करेंगे, देखिए अगर वर्ग करेंगे -6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर तो बराबर 36 प्लस 25 बराबर 61, ये भी 61 हो रहा है। लेकिन हमारे सवाल ने कहा है, एक सवाल में दो ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते, लेकिन सवाल ने कहा क्या है? दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं। ये जो माइनस का डिजिट लिखे हैं, क्रमागत जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो माइनस में नहीं होती हैं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा फेल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में नंबर है। हमारा ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, बी वाला, 5 और 6 वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे क्या बता रहा। 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 60 है। 26 नंबर, 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 60 है। योग 60 है। इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? तो इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है
पहला नंबर ऑप्शन दिया है 24 23, दूसरा नंबर है 23 23, तीसरा नंबर है 24 24, 24 24, डी नंबर है 920, ई नंबर है इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 60 है। अब देखिए ये कोई 4 क्रमिक नंबर हैं 1 2 3 4, 4 सम संख्याओं का योग 60 है, तो इनसे दोस्तों हम औसत निकाल सकते हैं। इनका योग अगर 60 है तो इसका औसत कितना आ जाएगा 15। ये जो 15 आएगा ये बीच का नंबर आएगा, ये हो गई 15। अब ये जो 15 हो गई संख्या है सम, तो 15 के आगे अगली वाली सम संख्या होगी 16, और इसके बाद होगी 18, इसके बाद होगी 14, और इसके बाद होगी 12। अब हमसे पूछा क्या है, इन संख्याओं के वर्गों का योग। इनके वर्गों का योग 144, 196 14 का, 16 का 256, 18 का 324, सबको जोड़ देंगे तो 920 हमारा आंसर आ जाएगा। डी वाला सही हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके का है, चलो इसमें भी देख लेते हैं हम लोग। 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग, 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 156 है। इन संख्याओं के, तो इन संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा। ऑप्शन इसके देख लीजिए। पहला नंबर है 6104, दूसरा नंबर है 9154, तीसरा नंबर है 7812, और डी नंबर है 2371 ई नंबर है इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग दिया है 156, तो 4 क्रमिक सम संख्या, ये हमारी क्रमिक संख्याएं हो गई 4। अब 4 संख्याएं हैं, इनका योग अगर 156 है तो डिवाइड करके हम औसत निकाल लें, कितना आ जाएगा 156, 4 3 12, 12 4 9 36, 39 आ गया। 39 जो आया है, इन चारों संख्याओं का क्या आया है औसत, यानी ये बीच वाला नंबर 39 आ गया। अब संख्याएं हैं सम, 39 के आगे सम संख्या क्या होगी 40, और 40 के आगे 42, और 39 के पीछे 38, और 38 के पीछे होगी 36। अब इनका सबका वर्ग करके आप जोड़ दो और आपका आंसर निकल आएगा। इन संख्याओं के वर्ग करके जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6104, जो कि ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 2 उत्तरोत्तर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल 9506 है। इन दोनों में से छोटी संख्या कौन है? तो इनमें से छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या होगी। देखिए, इस क्वेश्चन को हम अगर ऑप्शन से लगाएं, देखिए पहला नंबर लिखा है 96, दूसरा नंबर लिखा है 97, और तीसरा नंबर लिखा है 98,
और फिर 99। अब देखिए इन दोनों में से छोटी संख्या, दो उत्तरोत्तर का मतलब होता है क्रमागत संख्याएं का गुणनफल कितना है 9506, इतना गुणनफल है। अब हमसे पूछा है छोटी संख्या, तो ये जो चार ऑप्शन हैं इनमें से कोई एक छोटी संख्या है। ये जो ऑप्शन है सब छोटी संख्या वाले हैं, और दो उत्तरोत्तर मतलब क्रमागत संख्या। अगर ये 96 छोटी है तो क्रमागत इसके आगे वाली 97 होगी, इसके आगे वाली 98 होगी, इसके आगे वाली 99 होगी, इसके आगे वाली 100 होगी। अब इन दोनों का इनमें से किसी का गुणा करके 9506 आ जाएगा, वही हमारा ऑप्शन होगा। देखो अगर हम 6 और 7 का गुणा करेंगे 6 7 42 आएगा, यानी लास्ट में 2 आएगा, ये ऑप्शन हमारा नहीं। 7 का गुणा अगर हम 8 में करेंगे तो 7 8 56, हाँ 6 आ रहा है। फिर देखो 8 9 72, 2 आ रहा है, ये भी नहीं। इसमें गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये भी नहीं। इसका मतलब बी वाला हमारा राइट हो जाएगा। इस सवाल को ऐसे लगाइए आप लोग, बहुत ही आसान लगेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल, दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 68 88 है। इन दोनों में से तो दोनों में से बड़ी संख्या होगी। बिल्कुल वही सवाल है, उसमें छोटी संख्या थी, इसमें बड़ी संख्या है। इसको भी हम लोग ऑप्शन से ही लगाएंगे। चलिए देखिए पहला ऑप्शन इसका दिया है 78, बी नंबर का ऑप्शन है 82, सी नंबर का ऑप्शन है 86 और डी नंबर का ऑप्शन है 90 और ई नंबर का ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए दो क्रमागत, सतत का मतलब क्रमागत, ये सब संख्याएं हैं और इनका गुणनफल कितना है 68 88। देखिएगा सम संख्या, हमसे पूछा है बड़ी संख्या, तो ये जो ऑप्शन है ये बड़ी संख्या वाले हैं। तो इसका मतलब 78 के बाद जो छोटी संख्या होगी वो 76 होगी, 82 के बाद जो छोटी संख्या होगी वो 80 होगी, 86 के बाद जो छोटी संख्या होगी, ये सम संख्या निकल रही है तो 84 होगी, 90 के बाद जो होगी वो 88 होगी। अब इनमें से किसी एक का आपस में गुणा करवाने पर इतना निकलना चाहिए। तो देखो अगर 8 का गुणा 6 में करेंगे तो 8 छंग 48 के 8 आ जाएगा, ठीक है, और आ रहा है लगभग। उसके बाद लेकिन एक चीज़ आप बताइए, ये 78 है या 76 है? अगर हम 80 × 80 करेंगे तो 6400 आ रहा है, ठीक है, तो ये तो उससे बहुत छोटा होगा, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी फ्लॉप हो गया। 2 का गुणा 0 में करवाएंगे तो 0 आएगा, यहाँ 8 है, ये भी फ्लॉप हो गया। 6 चौक 24, 24 का मतलब लास्ट में 4 आएगा, यहाँ 8 है, ये भी फ्लॉप हो गया। 8 × 8 आ जाएगा, चलिए गुणा करके देख लेते हैं। 9 × 72 के 2, 9 × 72 और 72 और 7 79, ये यानी 0 लास्ट में आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, वही रूल तो है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ये वाला राइट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? दो धन पूर्णांक का अंतर 3 है। दो धन पूर्णांक का अंतर 3 है। उसके बाद फिर क्या कहा है? वर्गों का अंतर 33 है। इनके वर्गों का अंतर 33 है, तो पूर्णांक बताना है हमें।
पूर्णांक बताना, इस क्वेश्चन को भी हम लोग ऑप्शन से लगा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए जैसे लिखा है 5 फिर 8, ये पहला नंबर ऑप्शन हो गया। उसके बाद 6 फिर 9, ये दूसरा नंबर ऑप्शन हो गया। उसके बाद 7 और 4, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। समझिएगा सवाल को। दो धन पूर्णांक का अंतर 3 है। देखो ये तो बात सत्य है, बिल्कुल सब में 3-3 का अंतर है, पहली चीज़ तो क्लियर हो गई। उसके बाद ये कह रहा है इनके वर्गों का अंतर 33 है। तो अगर हम इनके वर्गों का अंतर करेंगे तो क्या 33 निकल रहा है किसी में? देखो ये 5 25 88 64, ये यहाँ पर लास्ट में 9 बच रहा है घटाने पर, यानी ये बेकार हो जाएगा, ये तो है नहीं। उसके बाद अब इसमें देखो 6 6 36, 9 9 81, 11 में 6 गए 5, यानी ये भी फ्लॉप हो गया। उसके बाद 7 7 49 और 4 4 16, 9 में 6 गए 3, 4 में 1 गया 3, 33। इसका मतलब सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। धन पूर्णांक इसलिए कि हम अगर माइनस करेंगे तो कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं आएगी, तो ऑप्शन नंबर सी में क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, और आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छे समझाएं, और आगे आने वाले जो चैप्टर हैं उनको भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। नमस्कार।